अंबाला एक शहर था, सुनते हैं अब भी है, मैं भी हूं उस लुटे हुए करिए की रोशनी। सिद्दीकी खानदान के लोग खालिस उर्दू बोलने वाले लोग। हालांकि रोहतक जैसे शहर में हरियाणवी की छाप बहुत ज्यादा गहरी है, जिनकी एक नज्म उसे कहना दिसंबर आ गया है दुनिया भर में मारूफ है। मुल्तान में हरियाणा से हिजरत करके आने वाले लोगों में मीरा शाह भगत के खुलफा और मुरीदीन की भी बहुत बड़ी तादाद है। रमजान शाह महमी और हादिये हरियाणा भी कहा जाता है। बीका पीतगर सीखनी पनहारन से सीख, बातें सखियन से करे और ध्यान गगर के बीच। मुल्तान और हरियाणा के कल्चरल रिश्ते की जो सबसे अहम कड़ी है वो ये कि तकसीम से पहले हरियाणा में मारूफ हरियाणवी गाने वाले जितने भी मुसलमान फनकार थे वो तमाम के तमाम हिजरत के बाद मुल्तान में आकर ही आबाद हुए। दादा लक्ष्मी जब रिलीज होने वाली थी तो कुछ अरसा पहले यशपाल शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने ये लिखा कि मैं 2013 तक लक्ष्मी चंद के नाम से भी वाकिफ नहीं था। अगर आप किसी बच्चे से भी लक्ष्मी चंद का पूछेंगे तो वो ना सिर्फ ये बताएगा कि मैं लक्ष्मी चंद को जानता हूं, यहां तक कि वो लक्ष्मी चंद की कोई रागनी गाकर भी आपको सुना देगा। दोस्तों, आजकल बॉलीवुड में हाथीराम चौधरी का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। जयदीप अहलावत ने हाथीराम चौधरी के किरदार में हरियाणा की ऐसी छाप छोड़ी है जो आने वाले वक्त में एक ट्रेंड, एक रवायत बनने वाली है। जयदीप अहलावत वो एक्टर है जो हमारे दोस्तों के हलके में कई साल से डिस्कस हो रहे हैं, लेकिन पाताल लोक सीजन 1 और सीजन 2 के बाद एक दुनिया जयदीप अहलावत के जादू की असीर हो गई। पाताल लोक सीजन 2 के बाद जयदीप अहलावत के साथ हमारा एक खास तरह का रिलेशन डेवलप हुआ और इस रिलेशन की अहम कड़ी है हरियाणा। सबसे पहले मैं ये बात करना चाहता हूं कि मुल्तान और हरियाणा के बीच आपस में क्या ताल्लुक। हरियाणा जो इस वक्त सूबा हरियाणा है, ये तकसीम से पहले के अंबाला डिवीजन पर मुश्तमिल। तकसीम से पहले का अंबाला डिवीजन अंबाला, रोहतक, हिसार, करनाल और गुड़गांव पर मुश्तमिल। इत्तफाक की बात यह है कि इन पांचों अजला के लोग तकसीम के बाद मुल्तान में आकर आबाद। मुल्तान में हरियाणा से हिजरत करके आने वालों में हरियाणवी बोलने वाले राजपूत, पठान, जाट, सादात और दीगर कौमों के लोग शामिल। नासिर काजमी अंबाला के रहने वाले थे। अंबाला एक शहर था, सुनते हैं अब भी है, मैं भी हूं उस लुटे हुए करिए की रोशनी। हरियाणा से हिजरत करके मुल्तान में आने वाले खानदानों में एक सिद्दीकी खानदान भी शामिल, जिसमें बहुत से मारूफ शोरा पैदा हुए जैसे अजीज सिद्दीकी, अयाज सिद्दीकी और डॉक्टर अर्श सिद्दीकी, जिनकी एक नज्म उसे कहना दिसंबर आ गया है दुनिया भर में मारूफ है। ये सिद्दीकी खानदान रोहतक शहर में किला के अंदर मुकीम था, जिसे किला मोहल्ला भी कहा जाता है। ये एक हैरानी की बात है कि रोहतक शहर में रहते हुए सिद्दीकी खानदान के लोग खालिस उर्दू बोलने वाले लोग। हालांकि रोहतक जैसे शहर में हरियाणवी की छाप बहुत ज्यादा गहरी है, लेकिन सिद्दीकी खानदान के लोग उर्दू बोलने वाले थे। उनके बहुत से बुजुर्गों से मेरी जाती तौर पर भी मुलाकात रही। ये सिद्दीकी खानदान दरअसल हजरत रमजान शाह महमी के खानवादे से ताल्लुक रखता है। रमजान शाह महमी रोहतक से कुछ दूर महम में इनका मजार है। इनको हाजी रमजान महमी भी कहा जाता है और रमजान शाह महमी और हादिये हरियाणा भी कहा जाता है।
रमजान शाह महमी भी हरियाणवी जुबान के बड़े नामवर शायर। ये दोहा लिखते थे। अख्तर शेरानी के वालिद हाफिज महमूद शेरानी ने रमजान शाह महमी पर खासा काम किया है। इसी तरह मुल्तान में हरियाणा से हिजरत करके आने वाले लोगों में मीरा शाह भगत के खुलफा और मुरीदीन की भी बहुत बड़ी तादाद है। मीरा शाह भगत जो हरियाणवी जुबान के शायर थे, इन्हें भीका भगत भी कहा जाता है। भीका भूखा कोई ना हर गुदड़ी में लाल, भीका भूखा कोई ना हर गुदड़ी में लाल, जो एक गुदड़ी खोल न जाने सोई रहे कंगाल। या उनका एक और दोहा मुझे याद आ रहा है कि भीका पीतगर सीखनी पनहारन से सीख, भीका पीतगर सीखनी पनहारन से सीख, बातें सखियन से करे और ध्यान गगर के बीच। तो ये हरियाणा और मुल्तान के ताल्लुकात की एक छोटी सी तस्वीर मैंने आपके सामने पेश की। लेकिन मुल्तान और हरियाणा के कल्चरल रिश्ते की जो सबसे अहम कड़ी है वो ये कि तकसीम से पहले हरियाणा में मारूफ हरियाणवी गाने वाले जितने भी मुसलमान फनकार थे वो तमाम के तमाम हिजरत के बाद मुल्तान में आकर ही आबाद हुए। उनमें मीर मुमताज, जमवा मीर, मीर बागड़ी, मीर सिद्दीक रेहड़िया, मीर चांद खान और बहुत सारे लोग शामिल हैं। मैंने इन बुजुर्गों के सिर्फ नाम सुने हैं। हाँ, मीर बागड़ी का सांग देखने का मुझे भी शर्फ हासिल हुआ। इसके अलावा मुल्तान में लक्ष्मी चंद ब्राह्मण के भी बहुत सारे शागिर्द मौजूद हैं। लक्ष्मी चंद का जिक्र खास तौर पर इसलिए किया जा रहा है कि हमने एक इंटरव्यू में जयदीप अहलावत को लक्ष्मी चंद की एक रागनी गाते हुए सुना। लक्ष्मी चंद के एक शागिर्द मुल्तान में मीर चांद खान थे। उनसे मेरी बहुत सारी मुलाकातें रही। मैंने उनका एक महफिल में सांग भी सुना। इसके अलावा हरियाणा में तकसीम से पहले एक मुसलमान गाने वाली भी बहुत ज्यादा मारूफ थी, जिनका नाम था हसीना बेगम कलैत वाली। कलैत दरअसल रियासत पटियाला के एक गांव का नाम है, लेकिन वहां खालिस हरियाणवी बोली जाती थी। हसीना बेगम कलैत वाली हरियाणा में तकसीम से पहले एक मारूफ गाने वाली, वो भी तकसीम के बाद मुल्तान में आबाद हुई। इत्तफाक की बात है कि मैंने उनकी परफॉर्मेंस भी एक बार देखी थी, उनका सॉन्ग। हसीना बेगम की एक खास बात ये थी कि वो मर्दाना गेटअप में परफॉर्म किया करती और उनके साथ उनकी पार्टी के दीगर लोग भी जो है वो शामिल हुआ करते थे। हसीना बेगम, जिन्हें बाद में हाजन हसीना कलैत वाली कहा जाने लगा था, का 2003 में मैंने अपने अखबार के लिए एक छोटा सा इंटरव्यू भी किया। इसके अलावा मैंने उनकी एक महफिल में एक सॉन्ग की जो है वो परफॉर्मेंस भी देखी, जो बड़ी ही यादगार परफॉर्मेंस थी। इसके अलावा लक्ष्मी चंद ब्राह्मण के हवाले से एक खास बात जो है वो याद आ गई, वो करता चलूं कि कुछ अर्सा पहले हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले एक मारूफ बॉलीवुड एक्टर यशपाल शर्मा ने लक्ष्मी चंद पर एक फिल्म बनाई जिसका नाम था दादा लक्ष्मी। ये फिल्म हरियाणा में खासी मारूफ हुई। दादा लक्ष्मी जब रिलीज होने वाली थी तो कुछ अर्सा पहले यशपाल शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने ये लिखा कि मैं 2013 तक लक्ष्मी चंद के नाम से भी वाकिफ नहीं था। ये पोस्ट पढ़कर मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ये साहब हरियाणा में रहते हुए भी लक्ष्मी चंद के नाम से अनजान है। मैंने ये बात अपने दोस्त और बड़े भाई नौशाद कासिर से की, जिनका गुज़श्ता साल अक्टूबर में इंतकाल हो गया। नौशाद कासिर ने मेरी ये बात सुनकर मुझे कहा कि यहां से अगर आप नाला वली मोहम्मद चले जाएं तो वहां
हरियाणा से हिजरत करके आने वाले मीर आलम साहिबान के खानदान आबाद नाला वली मोहम्मद जाकर अगर आप किसी बच्चे से भी लक्ष्मी चंद का पूछेंगे तो वो ना सिर्फ ये बताएगा कि मैं लक्ष्मी चंद को जानता हूं, यहां तक कि वो लक्ष्मी चंद की कोई रागनी गाकर भी आपको सुना देगा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की यात्रा। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।